एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, जो क्योंकि इसमें आपको मैं इंपॉर्टेंट भी बताती जाऊंगी, साथ ही इसमें क्वेश्चन आंसर्स के टिक भी लगाती जाऊंगी एंड इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे जिससे आपको स्टोरी जो है ना ये आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाए एंड आप इसके आंसर्स जो हैं खुद ही फ्रेम कर लें, आपको सर्च करने की ज़रूरत भी ना पड़े। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दें एंड कमेंट करें कि इसका एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। पहले तो मैं एक्सप्लेन ही कर दूँ एंड बाकी वीडियोज़ को भी जाकर देखें, उसमें भी मैंने काफ़ी सारी ट्रिक्स को दिया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर जो है ये हाइपोथेटिकल है, ठीक है। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है इमेजिनरी, ठीक है। हाइपोथेटिकल का मतलब क्या है? इमेजिनरी है। ये स्टोरी एक ऐसी स्टोरी है जिसको हम ओनली सोच सकते हैं, ऐसा कोई रियल विलेज एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। इसको हम ओनली क्या कर सकते हैं? सोच सकते हैं एंड इसको हम कभी भी रियल लाइफ में नहीं देखेंगे, ठीक है। बस ये रियल लाइफ इंस्टेंसेस को मिला के बनाया गया हुआ एक मिलावटी चैप्टर है जिसको हमने एक हाइपोथेटिकल विलेज का नाम पालमपुर रख दिया, ठीक है। तो सबसे पहले इसका ओवरव्यू है कि पर्पस क्या है इस चैप्टर का, ठीक है। एक विलेज है हाइपोथेटिकल इमेजिनरी, फार्मिंग इज मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। पालमपुर में सबसे पहले 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जाता है हमेशा, ज्यादातर 1 मार्क्स क्वेश्चन में, कि फार्मिंग क्या चीज़ पालमपुर में सबसे ज़्यादा मेन एक्टिविटी है, किस चीज़ में सबसे ज़्यादा लोग क्या चीज़ करते हैं, वहाँ का ऑक्यूपेशन क्या है, वहाँ का ऑक्यूपेशन है फार्मिंग, ठीक है। पहला चीज़ तो यही है कि फार्मिंग जो है मेन एक्टिविटी है, वेयर सेवरल अदर एक्टिविटीज सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा आर कैरीड आउट ऑन अ लिमिटेड स्केल, ठीक है। दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अब ये सारी जो एक्टिविटीज हैं इनको काफी सारे रिसोर्सेज चाहिए, जैसे नेचुरल रिसोर्स जो कि नेचर से ऑब्टेन होंगे, मैन मेड रिसोर्स आइटम्स जो कि मैन बनाएगा, ह्यूमन एफर्ट, ह्यूमन के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, पूरा लैंड खराब है ह्यूमन के बिना, तो ह्यूमन के एफर्ट चाहिए, पैसे के बिना भी कुछ नहीं हो सकता, तो पैसा भी चाहिए, ठीक है। एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर, जैसे ही हमने पालमपुर की स्टोरी देखी अभी, जैसे हम देखेंगे वी विल लर्न हाउ वेरियस रिसोर्सेज कंबाइन टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज इन द विलेज। विलेज में किस तरीके से एक सर्विस चलती है, इस चैप्टर को रीड करके हम पढ़ेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन। पालमपुर एक वेल कनेक्टेड है विद नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स। रायगंज एक बड़ा विलेज है, इसके पास ही 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर। पूछा जाता है कि बड़ा विलेज कौन सा है पालमपुर के पास, ठीक है। तो ये पूछा जाएगा, तो आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन में, हाफ मार्क्स क्वेश्चन में, एमसीक्यू टाइप में ये पूछा जाता है कि रायगंज या फिर बिग सिटी कौन सी है, बिग विलेज कौन सा है जो 3 किलोमीटर अवे है पालमपुर से, ठीक है। ये एक क्वेश्चन बन सकता है। एंड ऑन वेदर रोड कनेक्ट्स द विलेज टू रायगंज एंड फर्दर ऑन द नियरेस्ट स्मॉल टाउन। अब नियरेस्ट स्मॉल टाउन क्या है? शाहपुर, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। मेनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन दिस रोड। ऐसे रोड पे बहुत सारे ट्रांसपोर्ट हम देखते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम प्लग कार्ट्स, टोंगास, बोगेस, वुडन कार्ट ड्रॉन बाय बफेलोस लोडेड विद जैगरी गुड, जिसको हम कहते हैं अंडर द कमोडिटीज टू मोटर व्हीकल्स लाइक। अब व्हीकल्स क्या है? मोटरसाइकिल, जीप्स, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स। अब मैं आप लोग को बता दूं, ये भी पूछा जाता है कि कौन से रिसोर्सेज का यूज किया जाता है वहाँ पे टू कैरी आउट प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का यूज किया जाता है। ये 1 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन कैसे भी आ जाता है कभी-कभी, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो एएमयू स्कूल्स या फिर एएमयू जो भी एएमयू एंट्रेंसेस देते हैं, ठीक है, वो पूछा जाता है 11th एंट्रेंस में कि दिस विलेज हैज अबाउट कितनी विलेजेस में कितने फैमिलीज रहती थी? 450, ठीक है। 80 कैसी थी? अपर कास्ट की थी। ओन द मेजॉरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज। देयर हाउसेज, सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज होते थे, आर मेड ऑफ ब्रिक विद सीमेंट प्लास्टरिंग। एससीज एंड दलित्स के कैसे होते थे घर? वो कंप्राइज करते थे 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन एंड लिव इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज एंड इन मच स्मॉलर हाउसेज, जो कि किसके बने होते थे? ऑफ विच आर मेड अप ऑफ मड एंड स्ट्रॉ, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि कितनी फैमिलीज थी विलेज पालमपुर में एंड कौन सी अपर थी, कौन सी लोअर थी एंड कहाँ कौन रहता था, कैसे क्या रहता था, ठीक है, ये पूछा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये आपका विलेज का सीन कुछ दिखाया गया है, आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस। जो अपर क्लास वाले होंगे ऑब्वियसली उनके पास इलेक्ट्रिक कनेक्शन होगा, बट स्मॉल का हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड एंड इज यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस। पालमपुर हैज 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल, ये भी पूछा जा सकता है। इंट्रोडक्शन जो चैप्टर का है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है बाकी चीजों से, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी जो है जो यूज की जाती है वो प्रोडक्शन में ही यूज की जाती है। 2 प्राइमरी स्कूल है, 1 हाई स्कूल है। हेल्थ सेंटर ही एक ही है जो गवर्नमेंट रन कर रही है। एक डिस्पेंसरी यानी कि जहां मेडिसिन मिलती है वो भी एक प्राइवेट है, ठीक है। The description above shows that Palampur has fairly well developed system of roads, transport, electricity, irrigation, schools and health center, ठीक है। सारी चीजें आप लोग देख के समझ सकते हैं कि हाँ विलेज पालमपुर को हम एक रैंक दे सकते हैं कि हाँ अच्छा है। कंपेयर दीज फैसिलिटीज विद दोज इन योर नियर बाई विलेज। क्या आपके विलेज में ऐसा है? क्या आप लोग के पास कोई विलेज है आसपास जो आप देख के कंपेयर कर सकते हैं? उसको कंपेयर कीजिएगा। द स्टोरी ऑफ पालमपुर एंड इमेजिनरी विलेज, ये एक ऐसा इमेजिनरी विलेज है विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन। कैसे कैसे हम प्रोडक्शन करते हैं, कैसी कैसी एक्टिविटीज हम करते हैं जिससे हम प्रोडक्शन अपना अच्छा कर सकें। इन विलेज अक्रॉस इंडिया, फार्मर, इंडिया में भी पालमपुर की तरह फार्मिंग मेन एक्टिविटी है। The other production activities referred to as non-farm activities include small manufacturing, transport, shopkeeping, etc. ये सारी चीजें और दूसरी प्रोडक्शन से हटके ये सारी एक्टिविटीज भी हमारे इंडिया में होती हैं। We shall take a long look at both these types of activities. दोनों एक्टिविटीज को देखते हैं after learning a few general things about production. कुछ प्रोडक्शन को पहले हम देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन किस तरीके से होता है? तो 4-5 चीजों को मिला के प्रोडक्शन हम एम करते हैं। एम ऑफ प्रोडक्शन होता है इज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, जो हमें चाहिए। ऐसा है कि अगर आपको चाहिए फ्रॉक एंड आपको शॉप वाला दिखा रहा है शर्ट्स, तो आपकी नीड का तो है नहीं वो चीज, तो फिर वो एम ऑफ प्रोडक्शन खराब हो जाएगा आपकी नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो होना कैसा चाहिए? जो रिक्वायरमेंट्स हमारी हैं, जो रिक्वायर हम कर रहे हैं, हमें जो चाहिए वो होना चाहिए एम ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। सबसे पहला चीज। फिर 4 रिक्वायरमेंट्स होती हैं प्रोडक्शन के लिए। क्या क्या? पहली रिक्वायरमेंट होती है लैंड, ठीक है। देखो अगर प्रोडक्शन करना है तो तुम्हें लैंड चाहिए, ठीक है। अदर नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि वाटर, मिनरल्स, फॉरेस्ट वगैरह आपको चाहिए। सेकंड रिक्वायरमेंट लगता है लैंड तो है, चलो मान लिया। लेबर कहाँ से आएगा? लेबर भी तो चाहिए। वो काम तो ऐसे का ऐसे ही रखा रहेगा जब तक आपके पास लेबर जैसी चीज नहीं होगी।
दैट इज पीपल हु विल डू द वर्क, जो काम करने वाले हैं उनको भी लेके जाओ. सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स, कुछ एक्टिविटीज तो बहुत ज्यादा एजुकेटेड वर्कर्स चाहिए टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क. अदर एक्टिविटीज रिक्वायर वर्कर्स व्हिच कैन डू मैनुअल वर्क, जो ऐसा मतलब छोटा मोटा काम कर सकते हैं वो अनएजुकेटेड लोग करते हैं. ईच वर्कर इज प्रोवाइडेड द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन, सबको प्रोडक्शन के लिए लेबर नेसेसरी प्रोवाइड किया जाता है, जितना नेसेसरी होता है उतना लोग लेके जाते हैं लेबर को. थर्ड रिक्वायरमेंट रहता है फिजिकल कैपिटल. फिजिकल कैपिटल का मतलब क्या? दैट इज द वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज. हर स्टेज पे प्रोडक्शन के टाइम पे आपको क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या इनपुट्स चाहिए जिससे आउटपुट अच्छा निकल के आए. ठीक है, क्या क्या चीजें हैं वो? टूल्स हो गई, मशीन्स हो गई, बिल्डिंग्स हो गई. ये क्या है? फिक्स्ड कैपिटल्स होती हैं. क्यों? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है. तो फिक्स्ड कैपिटल क्यों है ये? क्योंकि टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स वगैरह इनको हम फिक्स्ड कैपिटल होता है जो कि फिक्स है. अब इसको खरीदने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी. ये सामान ऐसा होता है जिसको हमें खरीदने की जरूरत नहीं लगती है. ठीक है. रॉ मटेरियल जैसे कि मनी इन हैंड, ये सब क्या होता है? वर्किंग कैपिटल होता है. मनी एक बार आपने लिया, उसको इन्वेस्ट कर दिया और मतलब इन्वेस्ट करने में किया बिल्डिंग की मेकिंग में. ठीक है, अब वो वापस तो नहीं आएगी मनी, तो वो होती है वर्किंग कैपिटल. ओके, आगे बढ़ते हैं. फोर्थ रिक्वायरमेंट भी होती है एक, यू विल नीड नॉलेज एंड एंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट आइदर टू यूज योरसेल्फ और टू सेल इन द मार्केट. ठीक है, इसको हम ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं. दीस डेज इसको हम ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं. चौथा रिक्वायरमेंट क्या है? पहला लैंड था, लेबर था, देन आपका वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल था, देन फोर्थ था ह्यूमन कैपिटल. ह्यूमन कैपिटल क्या है? ह्यूमन कैपिटल एक ऐसा कैपिटल है जिसमें आपको नॉलेज चाहिए, रिक्वायरमेंट चाहिए आपकी नॉलेज की, जिससे हम फाइनल प्रोडक्ट जो है बना के दे देते हैं. ठीक है. Every production is organized by combining land, labor, physical capital and human capital, which are known as factors of production. As we read through the story of Palanpur, we will learn more about the first three factors. ठीक है, इन तीन फैक्टर्स के बारे में और जानेंगे हम लोग. लैंड इज फिक्स्ड. लैंड जो है हमेशा फिक्स्ड रहता है. फार्मिंग इन पालनपुर में देखें अगर फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालनपुर, ये हमने देख चुके हैं. 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग ऑन देयर लाइवलीहुड. देखो, जो 75% लोग हैं वो डिपेंडेंट किस पे हैं? जो फार्मिंग कर रहे हैं उन पे. ठीक है, यानी कि 75% जो है फार्मिंग नहीं कर रहे हैं, वो डिपेंड हो रहे हैं दूसरों पे. ठीक है, दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबरर्स. ये दोनों चीजें हो सकते हैं, या तो फार्मर्स भी हो सकते हैं या फिर फार्मर लेबरर्स भी हो सकते हैं. द वेल बीइंग of these people is closely related to the production on the farms. But remember that there is a basic constraint in raising from production. Land area under cultivation is practically fixed. Fixed होता है since 1960 जो है in Palanpur there has been no expansion in land area. अब land area तो हर जगह का फिक्स है, तो कोई इंक्रीजमेंट नहीं हुआ 1960 में पालनपुर में. ठीक है. Cultivation by then, some of the wastelands in the village have been converted to cultivable land. अब जो wasteland होते हैं जैसे जिसमें रॉकी एरियाज होते हैं, एरिड जहाँ का सॉइल रहता है, ड्राई रहता है, उसको चेंज कर दिया गया कल्टिवेटेबल में. ठीक है, जो कल्टिवेबल हो जाए, क्योंकि वहाँ पे लैंड था ही नहीं. There exists no further scope to increase farm production. इसके अलावा कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं था पालनपुर के लिए. ठीक है. The standard unit of measuring land, उसको हम हेक्टेयर में मेजर करते हैं. ये भी एक क्वेश्चन बनता है 1 मार्क्स का. दो in the villages you may find land area being discussed in local units such as, आप लोग लोकल एरियाज में इसको सुनते होंगे as 1 बीघा, गुंठा एक्सेट्रा. 1 हेक्टेयर कितने के बराबर होता है? 100 मीटर के. एरिया ऑफ द स्क्वायर, आपका स्क्वायर कितना है? विद वन साइड मेजरिंग 100 मीटर्स. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Is there a way one can grow more than one crop from the same land? मतलब कोई ऐसा ऑप्शन है कि हम उसी लैंड से ज्यादा अमाउंट ऑफ क्रॉप को गेन कर सकें? है. कैसे? In the kind of crops grown and facilities available, Palanpur would resemble a village of the western part of the state Uttar Pradesh. All land is cultivated in Palanpur, no left. ठीक है, लैंड को खाली नहीं छोड़ा गया है. ड्यूरिंग द रेनी सीजन की बात करें, जो खारिफ सीजन होता है, फार्मर्स ग्रो क्या करते हैं? बाजरा एंड ज्वार. ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है. ये प्लांट्स किस में यूज किए जाते हैं? कैटल फीड में यूज किए जाते हैं. इट इज फॉलोड बाय द कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर. पोटैटो का कब होता है? ठीक है, ये भी याद रखना. इन द विंटर सीजन राबी क्रॉप्स जिसको हम कहते हैं, फील्ड्स आर सोन विद वीट के थ्रू सो की जाती है. फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस फार्मर्स कीप इनफ वीट फॉर द फैमिलीज कंजम्पशन एंड सेल द सरप्लस. एक्स्ट्रा सरप्लस मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा वीट एट द मार्केट एट रायगंज जो बड़ा वाला विलेज था, हमने देखा था 3 किलोमीटर दूर था पालनपुर से. ठीक है. A part of the land area is also devoted to sugarcane. Sugarcane भी हम थोड़ा सा ग्रो कर लेते हैं, जगरी भी कर लेते हैं, शाहपुर में वो बेच देते हैं. The main reason why farmers are able to grow 3 different crops in a year in Palanpur, क्योंकि well developed system of irrigation वहाँ पे है. ठीक है, ये पूछा जा सकता है. इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालनपुर में ज़्यादा जल्दी आ चुकी थी. इट्स मेजर इंपैक्ट वाज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन. इलेक्ट्रिसिटी आने का ही ये मतलब था कि इरिगेशन अच्छा हो जाए पालनपुर विलेज में. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. पर्शियन व्हील्स वर टिल देन यूज्ड बाय फार्मर्स टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स एंड इरिगेट स्मॉल फील्ड्स. पीपल सो दैट द इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स कुड इरिगेट मच फास्टर. ज़्यादा जल्दी वो लोग कर रहे हैं मसला एरियाज ऑफ लैंड मोर इफेक्टिवली, तो इन्होंने फ्यू ट्यूबवेल्स और ज़्यादा इंस्टॉल करवा लिए गवर्नमेंट के थ्रू. Soon, however, farmers started getting up private tubewells. सबके private tubewells आने लगे. Not all villages in India have such high levels of irrigation apart from the riverine plains, coastal regions in one country. In contrast, plateau regions such as the Deccan Plateau have low levels of irrigation. तो ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे. To grow more than one crop on a piece of land, ये इंपॉर्टेंट है कि एक लैंड पे कितना ज़्यादा क्रॉप हम ग्रो कर रहे हैं. वन क्रॉप मोर देन मोर देन वन क्रॉप एक पीस ऑफ लैंड में अगर हम ग्रो कर रहे हैं एक साल के अंदर, उसको हम मल्टीपल क्रॉपिंग कहेंगे. ठीक है, इट इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड. ऑल फार्मर्स इन पालनपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स. मेनी आर ग्रोइंग पोटैटो एज द थर्ड क्रॉप. ठीक है, लास्ट 15 ईयर्स से. ठीक है, इधर हम आते हैं इधर की साइड. For higher yield, yield is measured as crop produced on a given piece of land during a single season. Yield का मतलब होता है that yield क्या है? It's measured crop produced on a given piece of land during a single season. एक सीजन में कितना क्रॉप ग्रो हो रहा है उसको yield कहते हैं. ठीक है. The seeds used in cultivation were traditionally once relatively low yields. Traditional seeds needed less irrigation. Farmers used cow dung and other natural manure as fertilizers. All these were readily available with the farmers who did not have to buy them. ये चीज़ें अवेलेबल होती थी लोगों को, क्योंकि फार्मर्स जो कि उतने ज़्यादा रिच नहीं थे, तो
काउडंग वगैरह का यूज करके एज मैन्योर्स वो यूज करते थे। ग्रीन रेवोल्यूशन इन द लेट 1960s इंट्रोड्यूस द इंडियन फार्मर टू कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस यूजिंग हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स ऑफ सीड्स, ठीक है। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स इंडियन फार्मर ने ये स्टार्ट किया ग्रीन रेवोल्यूशन में, ठीक है। कंपेयर टू द ट्रेडिशनल, ठीक है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये भी। एज अ रिजल्ट द सेम पीस ऑफ लैंड वुड नाउ प्रोड्यूस फार लार्जर क्वांटिटीज। किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? ये एचवाईवी सीड्स की वजह से पॉसिबल होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Higher yields were possible only from a combination of HYV seeds, ठीक है जी। HYV seeds को याद रखना बहुत अच्छी तरीके से। फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट दिस मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में फार्मर्स कौन कौन से? पंजाब के, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, इन तीनों जगहों के लोगों ने क्या किया? इस मॉडर्न फार्मिंग मेथड को सबसे पहले यूज किया, ठीक है जी। द फार्मर्स इन दीज रीजन सेट अप ट्यूबवेल्स फॉर इरिगेशन एंड मेड यूज ऑफ HYV सीड्स, इन सारी चीजों का यूज किया। एंड सम ऑफ देम बॉट फार्म मशीनरी लाइक ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, ये सारी चीजों का यूज किया, व्हिच मेड प्लोइंग हार्वेस्टिंग फास्टर। इसकी वजह से क्या चीजें जल्दी हो गई सॉरी, ट्रैक्टर्स वगैरह इन लोगों ने यूज किया था। इन पालपुर द यील्ड ऑफ व्हीट ग्रोन फ्रॉम दी ट्रेडिशनल वैराइटीज इतना मिल गया था 1300 पर हेक्टेयर, लेकिन अब जब HYV सीड्स के साथ हम कर रहे थे तो 3200 kg पर हेक्टेयर हो गया था, ठीक है। देयर वाज अ लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, व्हीट की प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है बढ़ गया था। आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, ये तो क्वेश्चन है। विल द लैंड सस्टेन, क्या लैंड सस्टेन रहेगा? इतने सारे क्रॉप्स ग्रो करने के बाद क्या सॉइल इतनी फर्टाइल रहेगी? लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स इट इज नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट्स यूज। साइंटिफिक रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैव ओवरयूज्ड, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को ओवरयूज किसने कर लिया है? लैंडर ने, वो सॉरी मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स ने। इन मेनी एरियाज ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज होना, ठीक है। केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड मिनरल्स व्हिच डिसॉल्व इन वाटर एंड आर इमीडिएटली अवेलेबल टू प्लांट्स, बट दीज मे नॉट रिटेन इन द सॉइल फॉर लॉन्ग, दे मे एस्केप फ्रॉम द सॉइल एंड पल्यूट ग्राउंड वाटर्स, रिवर्स। इन सारी चीज़ों को ये किस तरीके से, ये इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से लैंड जो है डिस्ट्रीब्यूटेड होता है पालमपुर में, ठीक है, फार्मर्स को। इसमें अगर हम देखें आप लोग रियलाइज करेंगे कि लैंड इज इंपॉर्टेंट फॉर फार्मिंग। अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल दी पीपल एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर हैव सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टिवेशन इन पालमपुर। 1/3 फैमिलीज जो है लैंडर्स है, 150 अराउंड मान लें। मोस्ट ऑफ देम दलित्स हैं जिनके पास कुछ कल्टिवेशन के लिए लैंड ही नहीं है। ऑफ द रिमेनिंग हु ओन लैंड 240 कल्टिवेट फैमिलीज है, कल्टिवेट करेंगे स्मॉल प्लॉट्स को ऑफ लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर्स इन साइज। ये इंपॉर्टेंट है कि कितना क्या है, ठीक है। अब देखो कल्टिवेशन 1960 में जो है गोविंद एक स्मॉल फार्मर हुआ करता था जिसके पास एक लार्ज फार्मर हुआ करता था, अनग्रीएटेड लैंड था जिसके पास। इसके पास 3 बेटे थे, दो दे डोंट लिव वेरी कंफर्टेबली, ठीक है। ये इसका लैंड था। अब इतना बड़ा लैंड था, अब उसके 3 बेटे थे। इस तरीके से लैंड को मतलब सपोज करो इक्वली मैंने डिवाइड कर दिया, उसने ऐसे करके तीनों को बांट दिया, ठीक है। अब वो इतनी पहले जितना लैंड था उससे अच्छा खासी लिविंग कमा लेते थे। अब जब ये 3 में डिवाइड हो गया, इसको सपोज करें इस तरीके से करना है, अगर ये 3 में डिवाइड हो गया लैंड, सो इक्वली डिवाइड हो गया, तो इसमें ज़्यादा लिविंग इन लोग को नहीं मिल पा रही थी। तो आप लोग देख सकते हैं कि बड़े बड़े लैंड्स को भी फर्दर और डिवाइड कर दिया जाता है और उतनी ज़्यादा अर्निंग्स नहीं हो पाती है, ठीक है। इन पालमपुर देयर आर 60 फैमिलीज ऑफ मीडियम लार्ज क्लासेस हु कल्टिवेट मोर देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ठीक है। इस तरीके से लैंड डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। हु विल प्रोवाइड द लेबर, कौन प्रोवाइड करेगा लेबर? लेबर कहाँ से आएगा, ठीक है। आफ्टर लैंड लेबर नेक्स्ट नेसेसरी स्टेप होता है प्रोडक्शन के लिए। फार्मिंग रिक्वायर करता है ग्रेट डील ऑफ हार्डवर्क, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क से हमें क्रॉप्स मिलते हैं। स्मॉल फार्मर्स अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज कल्टिवेट देयर ओन लैंड, खुद के लैंड को बनाते हैं, दस दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग देमसेल्व्स, ठीक है। खुद के लिए भी कुछ करते हैं, कुछ मीडियम लार्ज जो होते हैं वो दूसरों के लिए भी ग्रो कर देते हैं, ठीक है। ये एक स्टोरी है जिसमें मैं बस इसको ब्रीफ में बता देती हूँ, ठीक है। तो इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड वर्क दीज डेज, ये कह रहे हैं जो ये है डाला रामगली है, और डाला जो कह रहा है कि मेरे पास काम ज़्यादा है नहीं एंड कुछ लिमिटेड डेज ही मेरे रह गए, मुझे वर्क करना है। घनश्याम जो लार्ज फार्मर थे उसने मुझे हार्वेस्टर के लिए, उसने अभी हार्वेस्टर खरीदा है, तो मैं तो वहीं जा रही हूँ, ठीक है। लेस वर्क ड्यूरिंग दी हार्वेस्ट सीजन दिस ईयर, उसके पास ज़्यादा काम नहीं था इसलिए वो वहीं जा रही है। लास्ट ईयर उसने वर्क किया था, इसने जो लड़की है ये, इसने आई वर्क फॉर लेस देन 5 months इन द होल ईयर, उसको काम ही नहीं मिल रहा था तो इतना ही वो वर्क कर पाई, ठीक है। ये कह रहा है डाला कि हमारे पास ट्रैक्टर्स तो हैं, हार्वेस्टर्स तो हैं, हार्वेस्ट करने के लिए थ्रेशर्स हैं, इवन फॉर रिमूविंग हर चीज़ आ चुकी है, तो हमारा क्या काम रह गया है? दिस ईयर आई विल हैव टू लुक फॉर वर्क ब्रिक मेकिंग में, किसी में राइगन वगैरह में मैं जाके वर्क करूँगी, ठीक है। आई ओ लोकल लेंडर से मुझे इतना मिलता है, आई हैड टेकन इतना लास्ट समर, अब मेरे पास मतलब मैं लोन भी नहीं ले सकता, हर चीज़ तो अब मशीन से होने लगी है, ठीक है, ठीक है। क्रॉप्स ग्रोन ऑन द लैंड, इंस्टेड दे आर पेड वेजेस बाय द फार्मर फॉर होम दे वर्क। वेजेस कैन बी इन कैश, या फिर आपको क्रॉप के थ्रू भी वेजेस दी जाती हैं। समटाइम्स लेबर्स गेट मील्स, खाने मिल जाते हैं, कभी क्रॉप टू क्रॉप फ्रॉम वन पर्सन फार्म टू अदर, ठीक है। डाला एक लैंडलेस फार्म लेबरर है जिसको वर्क करना पड़ता है डेली वेजेस पे पालमपुर में। दिस मीन्स ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर वर्क, वो रोजाना वर्क के लिए देखता होगा, ठीक है। तो मिनिमम वेजेस ₹300 पर डे 2019 का हम बता रहे हैं, लेकिन डाला को 160 पर डे मिल रहा था, बहुत कम मिल रहा था। हैवी कंपटीशन हो रहा था फार्म लेबरर्स में कि हमें ले जाओ, कम वेजेस में ले जाओ, लेकिन हमें ले जाओ, हमें कुछ तो पर डे मिले, ठीक है। द कैपिटल नीडेड इन दी फार्मिंग, क्या कैपिटल जो होता है वो कैपिटल सामान क्या क्या चाहिए रहता है फार्मिंग में। मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज द कैपिटल अरेंज करने के लिए छोटे छोटे फार्मर्स क्या करते हैं, बोरो करते हैं मनी। दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स और द विलेज मनी लेंडर्स और द ट्रेडर्स हु सप्लाई वेरियस इनपुट्स फॉर कल्टीवेशन। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन्स इज वेरी हाई। इंटरेस्ट जो लोन का जो इंटरेस्ट होता है वो ऐसी सिचुएशंस में कुछ ज़्यादा ही होता है। दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रीपे द लोन अगर वो नहीं पे कर पाते तो वो क्रॉप्स दे देते हैं। स्मॉल सविता एक स्मॉल फार्मर है, शी प्लान्स टू कल्टिवेट व्हीट ऑन हर 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड। उसके पास 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड था, बिसाइड सीड्स फर्टिलाइजर्स वगैरह के बाद भी उसको बाय करना पड़ता था कुछ चीज़ों को। उसने एस्टिमेट किया वर्किंग कैपिटल इटसेल्फ वुड कॉस्ट मिनिमम इतना रुपीस तो लग जाएगा। शी डजंट हैव द मनी, उतना उसके पास पैसे थे नहीं। उसने तेजपाल सिंह जो कि लार्ज फार्मर था जो पैसे वैसे देता था उससे बात की, उसने लोन लिया 24% फॉर 4 months विच इज़ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट था। सविता को उसको वर्क भी करना पड़ता था तेजपाल सिंह की फील्ड पे, फिर उसको लोन भी पे करना पड़ता था। एज यू कैन टेल दिस वेज इज क्वाइट लो।
सविता knows that she will have to work very hard to complete harvesting on her own land and दूसरे देशपाल सिंह के पास जाकर भी काम करना बहुत मुश्किल था और उसको लोन भी चुकाना था। As a mother of 3 children, she has a lot of household responsibilities. उसके पास household responsibilities भी काफ़ी सारी थी। सविता agrees to these tough conditions as she knows getting a loan is very difficult for a small farmer. In contrast to the small farmer या फिर medium large की बात करते हैं, have their own savings from farming. कुछ के पास savings होती हैं, कुछ के पास savings नहीं होती हैं. They are thus able to arrange for the capital needed. ठीक है, how do these farmers have their own सेविंग्स? किस तरीके से इनके फार्मर्स के पास खुद की सेविंग्स कैसे आ जाती हैं और दूसरों को वो कैसे बांट देते हैं? ठीक है, तेजपाल सिंह को देख के आप लोग ये सोच रहे होंगे। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। अब ऐसी चीज़ों को बेच के जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन आता है उसको बेच के ही तेजपाल सिंह जैसे लोग जो लार्ज फार्मर्स हैं वो अपना पैसा कमाते हैं और दूसरों को फिर लोन देते हैं। लेट अस सपोज दैट दी फार्मर्स, ठीक है, लेट अस सपोज दैट दी फार्मर्स हैव प्रोड्यूस्ड व्हीट ऑन देयर लैंड्स यूजिंग 3 फैक्टर्स जो हमने पढ़े थे प्रोडक्शन फैक्टर्स। उस फैक्टर को यूज करके उसने व्हीट प्रोड्यूस किया। दे रिटेन अ पार्ट ऑफ ऑल दी व्हीट, खुद के लिए रख लिया कंजम्पशन के लिए, और सरप्लस जो व्हीट था, एक्स्ट्रा जो व्हीट था उसने बेच दिया सपोज। ठीक है, स्मॉल फार्मर्स लाइक सविता गोविंद सन हैव लिटिल सरप्लस व्हीट बिकॉज देयर टोटल प्रोडक्शन इज स्मॉल। उनका जैसे अभी हमने देखा था ना 3 सन जिसके थे उसने लैंड डिवाइड कर दिया था, तो वही चीज़ अगर हम देखते हैं तो उनके पास ज़्यादा प्रोडक्शन सरप्लस रहता नहीं था, तो वो ज़्यादा सेविंग्स भी नहीं कर पाते थे। So it is the medium and large farmers who supply wheat to the market. You can see the product cart streaming into the market. इस तरीके से मार्केट में भी सेल किया जा सकता है। अब हम देखेंगे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? जो बिना फार्मिंग के हो। ठीक है, सबसे पहले होता है डेयरी, जो कि कॉमन एक्टिविटी है, लोग जिसको कॉमनली करते हैं। साइड बाई साइड फार्मिंग की साइड बाई साइड करता है, कोई मेन एक्टिविटी लेके चलता है इसको। पालनपुर में काफ़ी सारी फैमिलीज हैं ऐसी जो बफेलोज को ग्रास वगैरह, जोवर वगैरह, बाजरा वगैरह फीड करती हैं और इन रिटर्न क्या मांगती हैं? मिल्क लेती हैं। ठीक है, और ये जाके रायगंज या फिर किसी भी मार्केट में जाके बेचती हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालनपुर। एक एग्जांपल है, जैसे एट प्रेजेंट लेस देन 50 पीपल आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालनपुर। अब मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? कुछ चीज़ों को बना के बेचना। ये बहुत कम फैमिलीज कर रही हैं आजकल की पालनपुर में। ठीक है, अभी मैन्युफैक्चरिंग इन पालनपुर इन्वॉल्व करता है वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड। क्या है? एंड आर डन ऑन अ स्मॉल स्केल। ज़्यादा पैसा भी इसमें नहीं लगता। दे आर कैरी आउट मोस्टली एट होम, घर में बना लिया जैसे कुछ भी, एंड जैसे आर्ट वार्ट की चीज़ है एंड उसको बेच दिया। इससे ज़्यादा पैसा तो नहीं मिलता, बट यार इससे ज़्यादा पैसा खर्च भी नहीं होता, इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं करना पड़ता और ज़्यादा मिलता भी नहीं है। इसको हम पार्ट टाइम वाला लेके चलते हैं। ठीक है, मिश्री लाल हैज परचेज मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन, इलेक्ट्रिसिटी वाली। ठीक है, शुगर केन क्रशिंग मशीन वाज अर्लियर डन विद द हेल्प ऑफ बुलक्स। पहले बुलक्स की हेल्प से की जाती थी, बट पीपल प्रेफर टू डू इट बाय मशीन दीस डेज। मिश्री लाल आल्सो बाइज शुगर केन फ्रॉम अदर फार्मर्स एंड प्रोसेसर इट टू इट जैगरी। गुड़ के कॉमर्स को कन्वर्ट भी कर देता था। इसके लिए मिश्री लाल को थोड़ा सा प्रॉफिट भी हुआ। करीम, जिसने अभी कंप्यूटर क्लासेस सेंटर खोला था रिसेंट ईयर्स में, लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उसकी शाहपुर में आने लगे। करीम फाउंड दैट अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द विलेज आर आल्सो अटेंडिंग कंप्यूटर क्लासेस। ठीक है, उसने देखा 2 वीमेन थी जिनके पास डिग्री थी कंप्यूटर एप्लीकेशंस की, तो उन्होंने एम्प्लॉय कर दिया उन लोगों को, जिससे हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड अटेंडिंग देम इन गुड नंबर। अच्छे खासे नंबर्स में अब लोग उसके पास पढ़ने आ रहे थे, इसलिए उसने 2 और एम्प्लॉय रख लिए। ट्रांसपोर्ट अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। ट्रांसपोर्ट एक ऐसा सेक्टर है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर है एंड मोस्ट डेवलपिंग सेक्टर है। देयर आर वेराइटीज ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड कनेक्टिंग पालनपुर टू रायगंज। रिक्शा वाला, स्टोंगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ये भी एक क्वेश्चन बनता है किस तरीके से ट्रांसपोर्ट सर्विसेज होती है। दे फेरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड इन रिटर्न गेट पेड फॉर इट। किशोरा एक फार्म लेबरर है। ठीक है, किशोरा एक फार्म लेबर है। लाइक अदर सच फार्मर्स, किशोरा फाउंड इट डिफिकल्ट टू मीट हिज फैमिली नीड्स फ्रॉम द वेजेस। तो उसको ज़्यादा कुछ पैसा नहीं मिलता था, बफेलो का मिल्क शेयर करता था, बेचता था, वेरियस ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स वो करता था। वंस अ वीक ही गोस टू द रिवर गंगा टू ब्रिंग बैक क्ले फॉर द पॉट। पहले वो पॉटर बनाता था, अब वो दोबारा से गया, वहाँ से लिया, ही गोस टू शाहपुर विद लॉट ऑफ जैगरी और अदर कमोडिटीज। एवरी मंथ ही गेट्स सम वर्क इन द ट्रांसपोर्ट एज अ रिजल्ट किशोरा इज एबल टू अर्न मोर देन ही यूज्ड बिफोर। इस तरीके से हम 2-3 काम पार्ट टाइम में ले आए। ठीक है, जैसे एक तो काम आपका चल रहा है, साथ ही एक पार्ट टाइम जॉब और ले लोगे तो आप सरप्लस अर्न कर सकते हो, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हो। सो दिस वाज द चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पालनपुर चैप्टर इसको हमने बहुत ब्रीफली एंड वन शॉट वीडियो में पढ़ा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।